गृह क्लेश रहता हो, या फिर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या फिर आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर घर में पैसा नहीं रुकता हो, बना हुआ काम बिगाड़े जाता हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ या परेशानियां हो, वह भी दूर हो, पर इस उपाय को जरूर करना है। भक्तों काम है हमारा आपको सही सलाह देना। मानो ना मानो आपकी मर्जी। भक्तों पर एक बात जरूर कहेंगे कि मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सावन अगस्त 2026 के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन। माताएं बहनें भाइयों, सावन महीने का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को कपूर और लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही खास है और बहुत ही मंगलकारी है। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और शिव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। चलिए उपाय शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस सफेद रंग की छोटी सी टिक्की जिसे तुम सालों से कपूर कहते आ रहे हो, वो सिर्फ मंदिर में भगवान की आरती उतारने के लिए है। तो यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम इसके असली भयंकर और विस्फोटक असर से पूरी तरह अनजान हो। आज मैं तुम्हें कोई साधारण पूजा पाठ या कोई मामूली टोटका नहीं बताने जा रहा। आज मैं तुम्हें वह प्राचीन और गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपने घरों में रोज करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी इसकी भनक भी नहीं लगने देते। अगर तुम कपूर को सिर्फ एक खुशबूदार चीज समझकर जला रहे हो तो तुम ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी शक्ति को बेकार कर रहे हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सिर्फ एक कपूर और 2 लौंग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। एक कपूर और 2 लौंग, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक ऊर्जा की सर्जरी है, एक एनर्जी सर्जरी। अगले कुछ मिनटों में मैं अब इंस्पायर्ड के इस मंच से तुम्हें वो तरीका डिकोड करके दूंगा जो अगले 24 घंटों में, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटों में तुम्हारे घर में जमी हुई बरसों पुरानी दरिद्रता, भयंकर काले नजर दोष और तुम्हारे पैसों के रास्ते में खड़े हर आर्थिक ब्लॉकेज को ऐसे जलाकर खाक कर देगा जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। लोग कहते हैं कि पैसा कमाने में बहुत वक्त लगता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त ये कहता हूं कि घर की सड़ी हुई ऊर्जा को बदलने में सिर्फ उतना ही वक्त लगता है जितनी देर यह छोटा सा कपूर का टुकड़ा जलता है। अगर तुम सच में तैयार हो अपने घर की दीवारों को, अपनी खाली पड़ी तिजोरी को और अपने रूठे हुए भाग्य को उस काली छाया से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए जिसने तुम्हें अदृश्य जंजीरों में जकड़ रखा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर ये वीडियो देखना है तो पूरा देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुमने एक भी सेकंड छोड़ दिया तो तुम वो सबसे अहम और गुप्त हिस्सा मिस कर दोगे जो असल में पैसे को एक चुंबक की तरह तुम्हारी तरफ खींचता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य के पन्नों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें खुली रखो और अपने घर के माहौल को गहराई से महसूस करो। क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर की हवा में एक अजीब सा भारीपन है, एक ऐसी घुटन जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर सकते? जैसे ही तुम घर के बाहर होते हो, तुम दोस्तों के साथ हंसते हो, ऑफिस के काम में नॉर्मल रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने घर की दहलीज पार करते हो, एक अजीब सी मनहूस उदासी, एक अनजाना सा और भयानक गुस्सा तुम्हारे कंधों पर आकर बैठ जाता है। बिना किसी वजह के तुम्हें चिड़चिड़ाहट होने लगती है। परिवार के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर भयंकर क्लेश होता है। बात बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। भाई एक दूसरे से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। बच्चे अचानक जिद्दी और बाकी होने लगते हैं। और इन सब से बड़ी बात, पैसा आता तो है, तुम दिन रात गधों की तरह दौड़ भाग करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन वो पैसा तुम्हारे हाथ में टिकता नहीं है। महीने की 10 तारीख तक तुम्हारी जेब खाली हो जाती है। वो पैसा किसी भयानक बीमारी में, अचानक गाड़ी की रिपेयरिंग में या किसी ऐसे फालतू खर्चे में तुरंत निकल जाता है।
जिसका तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं मेरे दोस्त, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये स्टैगनेंट एनर्जी है, यानी रुकी हुई, सड़ी हुई और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर के कोने कोने में, तुम्हारी दीवारों में, तुम्हारे पुराने फर्नीचर में और तुम्हारे बिस्तर में नेगेटिव वाइब्रेशन बुरी तरह से चिपक गई है। जिस तरह घर में लंबे समय तक सफाई ना करने पर जाले लग जाते हैं, कोनों में कबाड़ इकट्ठा हो जाता है और बदबू आने लगती है, ठीक उसी तरह गरीबी और दुर्भाग्य की काली ऊर्जा भी घर में जम जाती है। तुम रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, लेकिन झाड़ू लगाने से सिर्फ मिट्टी की धूल तो निकल जाती है, लेकिन वो सड़ी हुई काली ऊर्जा नहीं निकलती। वो ऊर्जा वहीं तुम्हारे सोफे के नीचे, तुम्हारी अलमारी के पीछे अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठी रहती है और तुम्हारे मनी फ्लो को, यानी पैसे के बहाव को लगातार ब्लॉक करती रहती है। तुम घर के बाहर कितनी भी दौड़ धूप कर लो, कितनी भी हाड़तोड़ मेहनत कर लो, अगर तुम्हारा घर यानी तुम्हारी होम फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो वह घर पैसे को एक चुंबक के उल्टे सिरे की तरह रिपेल करेगा, उसे धक्का देकर बाहर निकाल देगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वह कभी एक जगह नहीं टिकती, लेकिन वह हमेशा वहीं ठहरती हैं जहां सुगंध हो, जहां शुद्धता हो, जहां की हवा में एक दिव्य चमक और शांति हो। जहां क्लेश का शोर, बदबू, भारीपन और अंधेरा हो, वहां से लक्ष्मी तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है। आज हमें उसी अदृश्य आध्यात्मिक कचरे को साफ करना है और इसके लिए हमें किसी साधारण झाड़ू या पोछे की नहीं, बल्कि एक नेगेटिव एनर्जी वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। और वो चमत्कारी वैक्यूम क्लीनर है कपूर। लेकिन जरा रुको और इसके पीछे के विज्ञान को समझो। आखिर कपूर ही क्यों? हम साधारण अगरबत्ती क्यों नहीं जला सकते? बहुत से लोग अनजाने में यही गलती करते हैं। अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनी होती है और हमारे हिंदू धर्म और प्राचीन शास्त्रों में बांस को जलाना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ माना गया है, क्योंकि बांस जलने से वंश के भाग्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन कपूर कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह शुद्ध वनस्पति का सीधा अर्क है। यह प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या तुम्हें पता है कि यह साधारण सा दिखने वाला सफेद कपूर इस पूरी धरती का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। यह आग लगने पर कभी पिघल कर पानी नहीं बनता। यह अपनी बीच की तरल अवस्था को पूरी तरह से स्किप कर देता है। मॉडर्न विज्ञान की भाषा में इस चमत्कारी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। और अध्यात्म की दुनिया में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है अपने जीवन के कठोर और दर्दनाक संघर्ष को स्किप करके सीधे सफलता और प्रचुरता के शिखर पर पहुंचना। सोचो, अभी तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम अपनी समस्याओं में ठोस हो गए हो। तुम एक ही जगह पर भारी पत्थर की तरह अटक गए हो। तुम्हारी परेशानियां एक जड़ की तरह जम गई हैं। पैसा नहीं आ रहा, पुराना कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, करियर में कोई तरक्की या प्रमोशन नहीं हो रहा, लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं। यह सब तुम्हारी जमी हुई ठोस अवस्था है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बहाव चाहिए, तुम्हें हवा की तरह उड़ना है, तुम्हें गैस की तरह हल्का होना है, ताकि तुम दुनिया के हर अवसर तक पहुंच सको। कपूर तुम्हें बिल्कुल यही सिखाता है। जब तुम कपूर जलाते हो तो तुम पूरे ब्रह्मांड को एक सीधा और स्पष्ट सिग्नल देते हो कि मैं अपनी रुकी हुई, थकी हुई और गरीब अवस्था को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई, हल्की और धनवान अवस्था में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। जब कपूर जलता है तो यह हवा में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और बीमारियों को तो मारता ही है। यह बात तो विज्ञान भी अपनी लैब्स में सिद्ध कर चुका है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर यह तुम्हारे घर की हवा की पूरी फ्रीक्वेंसी को हैक कर लेता है। कपूर की वो जादुई गंध सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को हिट करती है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी पुरानी यादों, हमारे डिप्रेशन और हमारे गहरे डर का केंद्र है। जैसे ही कपूर की गंध दिमाग तक पहुंचती है, यह तुरंत तुम्हारे अवचेतन मन से पैसों को लेकर जो डर बैठा है, जो एंजाइटी है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। आज हम एकज्ञ इंस्पायर्ड पर जो गुप्त रिचुअल करने वाले हैं, उसे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और ऊर्जा विज्ञान में कैम्फर क्लींजिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। लेकिन हम इस कपूर को अकेला नहीं जलाएंगे। कपूर का रंग सफेद है। यह परम शांति, सात्विकता और चेतना का प्रतीक है। लेकिन मेरे दोस्त,
जो भयानक काला जादू या तुम्हारे पड़ोसियों की काली नजर या वो काली ऊर्जा जो दीमक की तरह तुम्हारे पैसे को रोज खा रही है, उसे खत्म करने के लिए हमें कपूर के साथ एक बहुत ही आक्रामक साथी चाहिए। एक ऐसा निडर और लड़ाकू साथी जो उस छिपी हुई नेगेटिविटी को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचे और सीधे कपूर की इस पवित्र आग में भस्म कर दे। और वो चमत्कारी साथी है लौंग। जी हाँ, एक कपूर और उसके साथ 2 फूल वाली लौंग। ये छोटा सा दिखने वाला कॉम्बिनेशन घर की नेगेटिव एनर्जी के लिए एक परमाणु बम की तरह काम करता है। ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार लौंग सीधे शनि और राहु की ऊर्जा को अपने अंदर सोखने का काम करती है। शनि और राहु ही वो रहस्यमयी ग्रह हैं जो तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें पैदा करते हैं, जो तुम्हारे बनते हुए काम को इन मौके पर अटका देते हैं, जो बिना बताए बड़े बड़े खर्चे और बीमारियां घर में ले आते हैं। और दूसरी तरफ कपूर शुक्र यानी वीनस की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। शुक्र का मतलब ही है धन, विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी गाड़ी, बड़ा बंगला और परम सुख। जब राहु को खींचने वाली लौंग और शुक्र को बढ़ाने वाला कपूर एक साथ मिलते हैं तो तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें जलकर राख हो जाती हैं और बेशुमार धन का नया रास्ता तुरंत तुम्हारे लिए खुल जाता है। यह एक अचूक और गुप्त तांत्रिक संतुलन है, बुराई को जड़ से जलाना और अच्छाई को चरम तक बढ़ाना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अपना पूरा फोकस यहाँ ले आओ, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग इस उपाय को बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। वो बस माचिस मारते हैं, इसे अपने मंदिर में जलाते हैं और जलता हुआ छोड़ देते हैं। नहीं, हमें ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें इस पवित्र धुएं को रास्ता दिखाना है, इसे गाइड करना है। हमें इस धुएं को कड़ा आदेश देना है कि उसे कहां जाना है। हमें इस धुएं को कड़ा आदेश देना 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 है। धुएं से पूरे घर की बारीकी से आध्यात्मिक सर्जरी करनी है। सबसे पहले अपनी सामग्री को सही तरीके से समझो। तुम्हें बाजार में मिलने वाली वो डिब्बों वाली गोल्ड टिक्की नहीं लेनी है। वो अक्सर केमिकल और सिंथेटिक होती है। उसमें वैक्स यानी मोम मिला होता है। वो जलने के बाद पीछे काला गंदा धुआं और जहरीला कार्बन छोड़ती है। वो फायदे की जगह तुम्हारे घर की ऊर्जा का और ज्यादा नुकसान कर देगी। तुम्हें चाहिए सिर्फ भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर एकदम प्राकृतिक और शुद्ध होता है। ये क्रिस्टल जैसा दिखता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, बिल्कुल मिश्री के बड़े टुकड़ों जैसा। जब ये जलता है तो पीछे नाम मात्र का भी कोई काला निशान नहीं छोड़ता। दूसरी चीज, 2 पूरी तरह से साबुत लौंग। लौंग कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर का जो गोल फूल होता है वो पूरी तरह से सलामत होना चाहिए। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार वो गोल फूल ही नेगेटिविटी को खींचने वाला मुख्य एंटीना है। अगर वह एंटीना ही टूटा होगा तो वह घर की सड़ी हुई ऊर्जा को नहीं पकड़ पाएगा। तीसरी चीज, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र या कोई पुराना मिट्टी का दिया, इसे भूलकर भी स्टील, एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन में मत जलाना। मिट्टी सबसे उत्तम है क्योंकि यह पृथ्वी तत्व का सीधा प्रतीक है। जब आग यानी अग्नि तत्व मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व से मिलती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इसे करना कब है? तुम इसे दिन में किसी भी वक्त अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इस उपाय को करने का सबसे भयंकर और शक्तिशाली समय है संध्या काल यानी गोधूली बेला। यह वह जादुई समय है जब दिन और रात आपस में गले मिल रहे होते हैं, सूरज धीरे धीरे डूब रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है। शाम के 6:30 से 7:30 बजे के बीच का वह गोल्डन समय हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यही वो रहस्यमय समय है जब आसुरी और नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। और ठीक इसी समय आधार के बीच का वह गोल्डन समय किसी बात के बाद माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। अब यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुमने अपने घर का दरवाजा किस ऊर्जा के लिए खोल कर रखा है, गरीबी के लिए या अमीरी के लिए। तो शाम के वक्त अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़े हो जाओ। इसे वास्तु शास्त्र में ब्रह्म स्थान कहा जाता है। अगर तुम्हारे घर के बीच में जगह नहीं है तो सीधे अपने किचन में जाओ, क्योंकि किचन पूरे घर का पेट है, तुम्हारे घर की ऊर्जा का पावर हाउस है। उस मिट्टी के पात्र में भीमसेनी कपूर का एक बड़ा टुकड़ा रखो, उसके ठीक ऊपर वो 2 साबुत लौंग रख दो। अब एक माचिस लो, लाइटर का इस्तेमाल करने से बचना,
क्योंकि माचिस की अग्नि लकड़ी से पैदा होती है, जो प्राकृतिक मानी जाती है। जैसे ही तुम कपूर में आग लगाओ और उसमें से एक सुंदर सी लौ उठने लगे, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो। अब ब्रह्मांड से एक बहुत ही गहरा और सच्चा संकल्प लो, पूरे विश्वास के साथ मन ही मन बोलो, मैं इस पवित्र अग्नि में अपने घर की सारी दरिद्रता, हर छुपी हुई बीमारी, हर क्लेश और अपने सिर के हर भारी कर्ज को भस्म कर रहा हूं। हे अग्निदेव, मेरे इस घर को पूरी तरह से शुद्ध कर दो और धन के रास्ते खोल दो। अब उस जलते हुए मिट्टी के पात्र को अपने सीधे हाथ में उठा लो और अब तुम्हें अपने पूरे घर का एक चक्कर लगाना है। लेकिन रुको किस दिशा में, यह सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। यहां कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हें क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है, यानी जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, बाएं से दाएं अपने मेन गेट से शुरू करो और घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में उस दिव्य धुएं को लेकर जाओ। खासकर उन कोनों में जहां बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, जहां तुमने कबाड़ का ढेर लगा रखा है, जहां ताजी हवा बिल्कुल नहीं पहुंचती। याद रखो मेरे दोस्त, नेगेटिव एनर्जी हमेशा इन्हीं कोनों में जाकर छुप जाती है और वहीं पर अपनी जड़ पकड़ लेती है। जब तुम वो जलता हुआ साक्षात कपूर वहां ले जाते हो तो वह जाम हो चुकी काली ऊर्जा तड़प कर पिघलने लगती है। अपने बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे के बाहर से भी इसे घुमाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे भूलकर भी टॉयलेट के अंदर लेकर मत जाना, क्योंकि वह राहु का मुख्य स्थान है। हमें वहां की ऊर्जा से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस उसे बाहर से धुएं की एक ढाल देकर ब्लॉक कर देना है। जब तुम पूरे घर में घूम रहे हो तो सिर्फ अंधे होकर चलना मत, अपने दिमाग में ये गहराई से विजुअलाइज करो, ये महसूस करो कि ये सिर्फ साधारण धुआं नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई सफेद रोशनी है जो तुम्हारी दीवारों से चिपकी हुई हर काली छाया को, हर नजर दोष को और तुम्हारे हर दुर्भाग्य को जलाकर राख कर रही है। और इस बीच एक बात पर बहुत गहराई से गौर करना, जब तुम चल रहेगे तो कपूर की तेज आग में पड़ी हुई लौंग अचानक जलेगी और जलते ही उसमें से एक चटकने की आवाज आएगी, छट छट छट। उस आवाज को बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, वो चटकने की आवाज कोई मामूली शोर नहीं है, वो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का साक्षात संगीत है। वो आवाज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे घर का नजर दोष टूट रहा है, तुम्हारे पैसों के रास्ते में खड़े ब्लॉकेजेस बम की तरह फट रहे हैं। लौंग जितनी तेज आवाज के साथ चटकेगी, समझ लेना तुम्हारे घर पर, तुम्हारी तरक्की पर उतनी ही भयानक और भारी नजर लगी हुई थी, जो अब हमेशा के लिए खत्म हो रही है। जब तुम अपने पूरे घर का चक्कर लगा लो, सभी कमरों से होकर गुजर जाओ, तो वापस अपने उसी मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर आ जाओ और अब उस जलते हुए पात्र को अपने घर के दरवाजे के ठीक बाहर रख दो। अगर तुम किसी फ्लैट में रहते हो तो इसे अपनी बालकनी में रख दो या फिर अपने दरवाजे के बाहर सीढ़ियों के पास साइड में रख दो। अगर तुम्हारा अपना जमीन वाला घर है तो इसे बाउंड्री गेट के बाहर रख दो। लेकिन इसे बाहर ही क्यों रखना है, अंदर क्यों नहीं? क्योंकि मेरे दोस्त, तुमने पूरे घर की अदृश्य गंदगी को उस धुएं में इकट्ठा किया है, तुमने पूरे घर के आध्यात्मिक कचरे को बहारा है। अब तुम्हें उस भयंकर कचरे को अपने घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। बहुत से भोले लोग इसे जलाते हैं और अपने ही ड्राइंग रूम या मंदिर में जलता हुआ छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सोचो, अगर तुम घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके अपने ही बेडरूम में रख दोगे तो बदबू तो वहीं रह जाएगी ना। तुम्हें इसे घर से बाहर निकालना है और इसे अंदर बिल्कुल मत बुझने देना। इसे बाहर की खुली हवा में झलकर अपने आप शांत होने दो। कुछ देर बाद जब वो लौंग और कपूर पूरी तरह से जलकर शांत हो जाए और पात्र में सिर्फ थोड़ी सी काली राख बच जाए तो एक गहरी सांस लेना और समझ लेना कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी ऊर्जा बदल गई। वो बची हुई राख अब कोई साधारण राख नहीं है, वो तुम्हारे घर की जली हुई भयंकर गरीबी की राख है। वो तुम्हारी सारी मुसीबतों, सारे कर्ज और हर रोने धोने की लाश है। अगले दिन सुबह उस राख को उठाओ और हवा में उड़ा दो या किसी बहते हुए पानी में बहा दो या अपने घर से बहुत दूर किसी जंगली पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दो। इसे भूलकर भी पवित्र तुलसी के पौधे में मत डालना और इसे अपने घर के डस्टबिन में भी मत फेंकना। इसे अपनी प्रॉपर्टी की सीमा से हमेशा के लिए दूर कर दो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उड़ रहा होगा कि सिर्फ 4 घंटे ही क्यों? मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 4 घंटे में गरीबी खत्म। देखो, विज्ञान ये स्पष्ट कहता है कि किसी भी बंद जगह की हवा और ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से सेटल होने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। जब तुम अडिक इंस्पायर्ड का बताया,
हुआ ये महा उपाय करते हो तो तुम अपने घर के पूरे एटमॉस्फेयर में एक अदृश्य भूचाल ला देते हो। हवा में करोड़ों नेगेटिव आयंस भर जाते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक रूप से अच्छे होते हैं। जैसे ही वह कपूर दरवाजे के बाहर बुझेगा, अगले 4 घंटों तक तुम्हारे घर की वो निर्जीव दीवारें उस नई पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर गहराई तक सोखेंगी। तुम खुद इस बात को महसूस करोगे कि तुम्हारे घर की हवा पूरी तरह बदल गई है। तुम्हें सांस लेना अचानक बहुत आसान और हल्का लगने लगेगा। वो जो एक अजीब सा भारीपन तुम्हारी छाती पर हर वक्त बैठा रहता था वह छूमंतर हो जाएगा। अगर घर में कोई छोटा बच्चा बिना बात के चिड़चिड़ा हो रहा था या रो रहा था तो वो अचानक शांत होकर खेलने लगेगा। अगर पति पत्नी में कोई तनाव या झगड़ा चल रहा था तो अचानक दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा और घर का माहौल एकदम ठंडा हो जाएगा। ये एक इंस्टेंट शिफ्ट है। ये चप्पा और पैसों का क्या मेरे दोस्त, पैसा कोई सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा है। पैसा एक निर्बाध फ्लो है। जब तुमने अपने घर की बंद हो चुकी ऊर्जा की नालियों को साफ कर दिया, जब तुमने लौंग और कपूर की आंख से वो सारे ब्लॉकेज जला दिए, तो वो पैसा जो अब तक तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ अंदर आने का इंतजार कर रहा था, अब वो सीधा अंदर आने का रास्ता पा लेगा। हो सकता है इसी उपाय को करने के अगले 4 घंटों में या फिर अगली ही सुबह उठते ही तुम्हारे फोन की घंटी बजे और तुम्हें कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिले। तुम्हारा कोई बहुत पुराना फंसा हुआ काम अचानक चल पड़े। कोई रुका हुआ पैसा जिसकी तुम उम्मीद छोड़ चुके थे वो अचानक तुम्हारे अकाउंट में आ जाए, या तुम्हारे व्यापार में कोई नया बड़ा ग्राहक मिल जाए। ये ब्रह्मांड का तुम्हें सीधा संकेत होगा कि हाँ, तुम्हारे घर का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करो। रोज शाम को गोधूली बेला में यह तुम्हारे पूरे घर की ऐसी डीप क्लीनिंग कर देगा जो कोई बड़ा से बड़ा पंडित या तांत्रिक नहीं कर सकता। और जब हालात सामान्य हो जाए तो इसे हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को अपनी जिंदगी का एक अटल नियम बना लो। लेकिन सावधान, एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तुम अपने हाथ में कपूर लेकर ये उपाय कर रहेगे तो पीछे से कोई भी इंसान तुम्हें टोक नहीं लगाना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य बीच में ये ना पूछे कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये धुआं क्यों कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा। ये टोक कपूर की उस तेज ऊर्जा को वहीं के वहीं काट देती है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि उपाय शुरू करने से पहले ही घर के सभी लोगों को प्यार से बता दो कि कोई तुम्हें बीच में ना टोके हैं, और बाहर वालों को, पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को तो इस बारे में बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए। नजर हमेशा उन्हीं की लगती है जिन्हें हम अपने जीवन के गुप्त राज्य बता देते हैं। इसे अपनी तिजोरी की तरह गुप्त रखो, अपनी खुशियों का और अपने उपायों का कभी ढिंढोरा मत पीटो। अब इंस्पायर्ड की तरफ से एक और बोनस रहस्य, एक ऐसा गुप्त तांत्रिक रहस्य जो शायद ही कोई जानता है। जब तुम कपूर और लौंग जला रहे हो, अगर तुम उसमें एक सूखा हुआ तेज पत्ता भी डाल दो तो ये उपाय मनी अट्रैक्शन के लिए 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तेज पत्ता विचार फुलफिलमेंट यानी इच्छाओं को तुरंत पूरी करने का एक प्राचीन चुंबक है। सोचो, कपूर तुम्हारे सारे ब्लॉकेज हटाता है, लौंग तुम्हारी सारी काली नजर और दुश्मनों को हटाती है, और तेज पत्ता तुम्हारी धन की इच्छा को सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। ये तीनों मिलकर एक अजय ताकत बन जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। हम मन की शांति की तलाश में दुनिया भर के तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं। लेकिन जरा सोचो, जिस घर में हम 24 घंटे रहते हैं, जहां हम रात को सोते हैं, जहां बैठकर हम अपना भोजन करते हैं, अगर उस घर की ऊर्जा ही दूषित और सड़ी हुई है तो दुनिया का कोई भी भगवान वहां आकर हमारा भला कैसे कर सकता है। वास्तु सिर्फ यह नहीं बताता कि रसोई कहाँ होनी चाहिए। वास्तु मुख्य रूप से वाइब्रेशन का नाम है। तुमने खुद यह अनुभव किया होगा, कुछ लोगों के घरों में जाते ही मन को असीम शांति मिलती है। वहां सोफे पर बैठते ही ऐसा लगता है जैसे सारी थकान मिट गई, वहां से वापस आने का मन ही नहीं करता। और कुछ लोगों के घरों में दरवाजे से पैर अंदर रखते ही एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन होने लगती है। बस यही लगता है कि कब यहाँ से भागे उन घरों में और तुम्हारे घर में। फर्क सिर्फ और सिर्फ इस वाइब्रेशन का है।